नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजलक्ष्मी पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए श्रावण मास के दूसरे दिन की कथा लेकर आई हूँ। श्रावण मास महात्म्य का दूसरा अध्याय प्रारंभ करने से पहले आइए एक शक्तिशाली शिव मंत्र देखें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय यह मंत्र सभी दुख दूर करने वाला मंत्र माना गया है। ओम भगवान शिव का एकाक्षर मंत्र है। नमः शिवाय यह भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है। ओम नमः शिवाय इस का 108 बार नियमित रूप से रोज जाप करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति आती है। आज मैं आपको श्रावण मास के द्वितीय अध्याय के पाठ की कथा सुनाऊंगी। पहले हमने श्रावण मास के प्रथम अध्याय में शिव ने सनत कुमार को श्रावण मास शिव का मास की महिमा के बारे में बताया। तब सनत कुमार ने भगवान शिव की आराधना करते हुए उनसे श्रावण मास के महत्व को सुनाने के लिए कहा। इस अध्याय में श्रावण मास के व्रत नियम, धर्म व फल के बारे में वर्णन है। तो आइए देखते हैं अध्याय 2। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि। शिव जी ने सनत कुमार से कहा, हे महाभाग, आपने उचित बात कही। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनघ, आपको श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह भी अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष ना करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं। क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो आप भी उस द्वेष भाव का त्याग करके मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फूलों, धान्यों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिल्व पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। एक करुण शिवलिंग बनाने चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण नामक व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। मेरे लिए अत्यंत प्रिय कर पंचात्मक अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कार्य किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोए ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन बोलें। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वालों को चाहिए कि शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दें। हे मुनीश्वर, इस माह में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया परष्ट चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। शिव के मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करते रहना चाहिए। शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझको जितना प्रिय है उतना और कोई भी मास नहीं है। यह सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सतम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण के प्रथम सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। वह सभी वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुध बृहस्पति के दिन बुध और बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत, शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रावण करें। श्रावण को शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है।
श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पूर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का नाम विनायक चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रैरव कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को शिव सुपोदन व्रत तथा सप्तमी तिथि को शीतल व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्थी तिथि को देवी का पवित्रारोपण का व्रत होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नौमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत होता है। इस मास के दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रावण कर्म, सर्पबलि और हैग्रीव का अवतार, यह 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ। उस दिन उनका अवतार हुआ था। महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। सावन मास की अमावस्या तिथि को पिठौरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण, वृषभों की पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के ब्रह्मा, तृतीय को गौरी और चतुर्थ के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी तिथि के देवता शिव हैं। नौमी को देवी दुर्गा, 10वीं के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्ववेदेव कहे गए हैं। द्वादशी को विष्णु तथा त्रयोदशी को देवता कामदेव माने गए हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि है उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त का उदय होता है। हे मुनि, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व के अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्ती नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, चारों मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उस फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनीश्वर, इस मास के व्रतों और धर्मों को विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सका। मेरे अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इत श्री ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रतोपदेश कथन नामक द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें ताकि श्रावण मास की आने वाली सभी कथाओं की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।